आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी की आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। अतुल जी बताते हैं कि वो तारीख थी 10 फरवरी 2016, जब शादी के सिलसिले से मुझे और मेरी वाइफ को निकलना था। दरअसल मेरे एक दोस्त की शादी थी और जिगरी दोस्त होने की वजह से मेरा शादी में जाना बेहद ज़रूरी था। लिहाजा हम लोग फटाफट तैयार होकर करीबन 6:30 बजे तक घर में ताला मारकर अपनी कार से मेरे दोस्त के घर के लिए रवाना हो गए। अंधेरा लगभग हो ही गया था और चांद भी अपनी पूरी रोशनी के साथ अपना डेरा जमाए हुए थी। शुरुआती 10 से 15 मिनटों तक ना ही ट्रैफिक ने हमारा पीछा छोड़ा और ना ही हमने ट्रैफिक का। मगर जब हमारी कार लोकल रोड को पीछे छोड़कर हाईवे पर पहुंची तो हवा से बातें करने लगी। मगर फिर भी बीच बीच में एक आध बार ट्रैफिक मिल ही जा रहा था। वैसे तो मुंबई में ठंड ना के बराबर ही होती है, मगर पता नहीं क्यों आज हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। खैर फिर सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ा देने के बाद ठंड ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया। करीबन 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही कार ड्राइव करने के बाद हम लोग पनवेल दाखिल हुए और फिर वहां से कुछ मिनटों के बाद ही अपने दोस्त के घर। वहां पहले से ही मेरे बाकी के दोस्त मौजूद थे। दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ होने के बाद रात के 9:45 कब बज गए पता ही नहीं चला। फिर जब वक्त का अंदाजा हुआ तो हम सारे एक साथ ही खाने में बैठ गए। करीबन 10 सवा 10 बजे तक हमने खाना पीना कर लिया और फिर अपने दोस्त को बोलकर मैं अपनी वाइफ के साथ कार में आया और फिर कार को स्टार्ट करने के बाद वापस मुंबई की तरफ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले तक जिस रास्ते पर लोग सैर सपाटा कर रहे थे, अब उस रास्ते पर सिर्फ खामोशी ही सैर कर रही थी। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। रात बहुत हो जाने की वजह से अब मुझे हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी, मगर किसी तरह से मेरी वाइफ मुझे जगाए हुए थी और साथ ही मैं भी खुद को जगाए हुए रखने की कोशिश कर रहा था। इसी कश्मोकश में कब हम लोग पनवेल हाईवे पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। हाईवे होने के बावजूद भी उस जंगल से घिरे रास्ते पर ना ही हमें कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई पैदल इंसान, जो कि काफ़ी हैरत वाली बात थी। मगर पता नहीं क्यों इस हाईवे पर दाखिल होते ही मेरी वाइफ के चेहरे पर एक अलग ही डर था और वो बार बार मुझे गाड़ी तेज चलाने को बोल रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो जिस संजीदगी के साथ बोल रही थी वो कुछ अलग ही बयां कर रहा था। खैर मैंने सवाल जवाब ना करते हुए कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार 80-90 के आसपास की ही चल रही होगी कि इतने में ही पिछली सीट की दाईं तरफ की खिड़की पर किसी के नॉक की आवाज़ आई। मगर हम दोनों मियाँ बीवी तो सामने बैठे थे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी कि तभी वो आवाज़ दाईं तरफ से बाईं तरफ की खिड़की में आ गई। हमारी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि ये आवाज़ आखिर है तो है किसकी। हम बस चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताके जा रहे थे कि अचानक ही वो आवाज़ पीछे से सामने ठीक मेरे खिड़की के पास आ गई। जब मैंने अपनी तिरछी नज़र से अपनी खिड़की की तरफ देखा तो पाया कि खून से सना एक हाथ लगातार मेरी खिड़की पर दस्तक दे रहा है। ये देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मेरी वाइफ तो एकदम से रोने जैसी हो गई थी। उस कटे हुए हाथ ने तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि हम उस पनवेल हाईवे से बाहर नहीं निकल गए। उस हाईवे से बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाते ही हमें एक ढाबा दिखा। लिहाजा मैंने कार को ठीक उस ढाबे के पास रोका। अंदर जाकर उस ढाबे वाले को पूरी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि उस हाईवे पर अक्सर ऐसा होता रहता है, मगर इसकी वजह आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी अतुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे।